हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे आधुनिक विज्ञान हो या फिर हमारा ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ, उन सभी में जो है वो चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण जो है वो माना गया है, क्योंकि इसका जो है सीधा असर आपके मन और मस्तिष्क पर होता है। यानी ये आपकी मन अवस्था को जो है वो विचलित कर सकता है। अगर सामान्य भाषा में कहें तो इसे मन का स्वामी भी माना गया है, क्योंकि इसकी गति और स्थिति के अनुसार व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की भावनाएं और मूड जो है वो प्रभावित होते हैं, उनमें बदलाव जो है वो देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी-कभी व्यक्ति का मन जो है वो अचानक ही थोड़ा-सा विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है और कई बार उसको उसका रीज़न तक जो है वो समझ में नहीं आता। यानी अंदर से बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कई बार ऐसी स्थिति होती है जहाँ बाहरी दुनिया में ऐसी कोई भी घटना या कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जो कि आपको प्रभावित करे, लेकिन फिर भी आपका मन जो है बहुत ज्यादा अशांत होता है, बहुत ज्यादा बेचैन होता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा के अनुसार जो है वो आपको प्रभावित कर रही होती है। हमारी सोचने की शक्ति हो या हमारी कल्पना शक्ति हो या हमारे इमोशंस हो या मन की जो है वो स्थिरता हो, ये सारी ही चीजें जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा से जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। तो इसलिए चंद्रमा जो है वो जैसे जैसे अपनी स्थिति जो है वो बदलता है, वैसे ही उसका प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। यानी चार्ट में जो भी चंद्रमा की स्थिति है व्यक्ति के, उसके अनुसार जैसी गोचर में जो परिवर्तन होते हैं वो व्यक्ति के मन को प्रभावित कर देते हैं। यानी उसके अनुसार व्यक्ति को मूड स्विंग्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि कभी कभी इंसान जो है अचानक से बहुत खुश है, बहुत उछल रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, एंड सडनली आप देखोगे कि वो एकदम उदास हो गया है, शांति से बैठा है, उसकी जो है बोलने चालने की भी जो है वो इच्छा नहीं हो रही है। वो आपके साथ जो है किसी तरीके का कन्वर्सेशन भी नहीं करने का इच्छुक है। तो ये जो अचानक वाली इस तरीके के बदलाव की स्थिति होती है, वो प्रभाव कहीं न कहीं चंद्रमा की वजह से ही व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, जो अचानक से जो है वो व्यक्ति के मूड को जो है वो चेंज कर देता है। ये स्थिति जो है वो चंद्रमा की चाल पर जो है वो निर्भर करती है। यानी इसका प्रभाव जो है विशेषकर उन लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ता है जो ध्यान की अवस्था में जो है वो रहते हैं, ध्यान करते हैं, या फिर जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल या संवेदनशील होते हैं। वो बहुत जल्दी जो है इस स्थिति से प्रभावित हो जाते हैं। चंद्रमा जो है वो एक राशि में 2.5 दिन के लिए रहता है। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि 1-2 दिन व्यक्ति जो है बहुत ही अपसेट मूड में है, एंड सडनली जो है वो तीसरे दिन बहुत अच्छे मूड में आ गया। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा जो है वो किसी अच्छी राशि में पहुंच गया, जो कि आपके चार्ट में बहुत अच्छी है। तो ऐसे में आपका मूड जो है वो अचानक से बदल जाता है। यानी लोग कहते हैं अरे इसका मन तो हर 2-3 दिन में बदल जाता है, तो वो बदलना उसके कंट्रोल में नहीं होता है, एक्चुअली चंद्रमा के कंट्रोल में होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन बाद चेंज होता है। तो ऐसे में अगर वापस वो किसी ऐसी राशि में चला गया जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपका मूड ज्यादा दिन तक खराब रहेगा। मान लीजिए अचानक से वो 2.5 दिन के बाद जिस राशि में गया वो राशि आपके लिए बहुत अच्छी है, शुभ है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है, तो ऐसे में जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगा, आपको खुश-खुश जो है वो बना देगा। आपके चेहरे पे जो है वो एक सौम्य झलक जो है वो लोगों को दिखाई देने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चंद्रमा की वजह से जो है वो प्रभावित होती रहती हैं। अगर चंद्रमा जो है वो आपके लिए पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहा है, तो ऐसे में आप मानसिक रूप से स्थिर हो सकते हैं, ऊर्जावान हो सकते हैं, साथ ही शांति का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि आपका मन और मस्तिष्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा शांत अवस्था में होता है। कोई भी चीज़ का निर्णय लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होते हैं, सोच समझ कर जो है वो चीज़ें करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है और किसी तरीके से आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, चिंता जो है आपके जीवन में बनी रहती है, थकावट की स्थिति रहती है, साथ ही आपको निर्णय लेने में भी जो है वो कठिनाई होती है, यानी आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में चले जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके पर्सनल चार्ट पर भी निर्भर करती है कि आपके चार्ट में जो है वो चंद्रमा की किस तरीके की पोजीशन है, और उसी के अनुसार जो है वो गोचर में जो परिवर्तन होते हैं वो किस तरीके से आपके जीवन को जो है वो प्रभावित करते रहते हैं।
आपने देखा होगा कि जब पूर्णिमा पर चंद्रमा जो है वो पूर्ण हो जाता है, तो ऐसे में समुद्र में जो है वो बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मच जाती है। यानी ज्वार-भाटा की स्थिति जो है वो कई बार आ जाती है। बहुत ऊँची-ऊँची लहरें जो है वहाँ पर आती हैं। समुद्र में जो है वो बेचैनी की स्थिति जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, वो भी लगभग 70% जो है वो पानी से बना हुआ है। इसलिए अगर समुद्र जैसा जो है वो जल प्रभावित हो सकता है उस स्थिति से, तो फिर हमारे शरीर के अंदर का जल जो है वो क्यों प्रभावित नहीं होगा? यानी कहीं न कहीं हमारे शरीर में जो जल तत्व है वो भी उससे जो है वो प्रभावित हो जाता है। इसी वजह से जो है हमारी मानसिक स्थिति पर उसके पॉज़िटिव और नेगेटिव असर जो है वो पड़ते हैं। आपने देखा होगा जब चंद्रमा पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास होता है या किसी ग्रहण वाली स्थिति में आता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बेचैन हो सकता है। यानी जिनका चंद्रमा जो है वो कमजोर है, खराब स्थिति में है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। सिर दर्द की प्रॉब्लम उनको हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, बॉडी में जो है वो ऊर्जा की कमी जो है ऐसे लोगों को महसूस होती है। बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा जो है वो अगले घर में चला जाता है, वैसे ही जो है व्यक्ति धीरे-धीरे करके सामान्य होना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों ने भी जो है इस दृष्टिकोण को जो है वो स्वीकार किया है, क्योंकि उनका मानना है कि चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही जो है वो व्यक्ति के हार्मोन्स जो है वो प्रभावित होते हैं। और इसीलिए जो फीमेल की साइकिल होती है या उनका जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस पर चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। यानी अगर आपका चंद्रमा खराब है या खराब स्थिति में जा रहा है, तो ऐसे में आपके हार्मोन्स जो है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपकी साइकिल पर बहुत फ़र्क पड़ सकता है, या फिर आपकी मानसिक स्थिति पर जो है वो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। यानी कई बार आप अपने मूड को बहुत ज़्यादा जो है वो लो फ़ील करने लगते हैं। तो ये स्थिति को जो है वो वैज्ञानिकों द्वारा भी जो है वो स्वीकारा गया है। चंद्रमा जो है वो हमारी मानसिक ग्रंथियों को भी जो है वो प्रभावित करता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में हार्मोन का निर्माण करती हैं, और ये हार्मोन जो है वो हमारी नींद को और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को जो है वो नियंत्रित करते हैं। भारतीय योग परंपरा के अंतर्गत जो है वो हमारे यहाँ आज्ञा चक्र को जो है वो बहुत प्रधानता दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो है व्यक्ति ध्यान लगाने की जो है वो कोशिश करता है, जिसे कि तीसरी आंख भी जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा की ऊर्जा जो है वो इस चक्र को भी जो है वो सक्रिय कर देती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का ध्यान जो है वो गहराता है, साथ ही उसकी चेतना जो है वो ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। चंद्रमा को जो है वो औषधियों का स्वामी भी कहा गया है, क्योंकि उसकी ऊर्जा न केवल मानसिक रूप से जो है वो शांत करती है, बल्कि शरीर में प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को भी सक्रिय कर देती है। चंद्रमा की किरणें जो है वो शीतल, कोमल और जीवन दायिनी जो है वो मानी जाती हैं। यानी कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो आपके मन को शांत करता है, आपको एक एनर्जी प्रदान करता है। आपको जो है वो, अगर आप लगातार चंद्रमा को देखते हैं, तो आपका मन, मस्तिष्क दोनों बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, और आपको एक नई स्फूर्ति, नई चेतना जो है वो प्राप्त हो जाती है। अगर फुल मून के दिन देखा जाए ना, तो चंद्रमा जो है वो अपने पूर्ण रूप में होता है, और यहाँ पर इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यानी कि ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पर मन भी जो है वो अत्यंत संवेदनशील जो है वो होता है, और अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। और अगर आपकी स्थिति जो है वो बैलेंस है, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा शांत महसूस करते हैं, अपने आप को केंद्रित महसूस करते हैं। यानी हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं, उन्होंने पूर्णिमा को जो है वो ध्यान लगाने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए सर्वोत्तम दिन जो है वो माना है। पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन करने से व्यक्ति जो है वो मानसिक स्पष्टता और शांति का जो है वो अनुभव करता है। साथ ही जो है नकारात्मक विचारों से व्यक्ति को जो है वो मुक्ति मिल सकती है। साथ ही एक गहरी नींद और बेहतर स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होता है। साथ ही भावनात्मक रूप से व्यक्ति अपने आप को बैलेंस जो है वो महसूस करता है। साथ ही आत्मिक ऊर्जा का जो है वो जागरण होता है। आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो पूर्णिमा के दिन ध्यान करने से इसका प्रभाव बहुत अधिक गुना जो है वो आपके जीवन में बढ़ जाता है। यानी उससे आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो चंद्रमा के मिल सकते हैं।
कुछ अध्ययनों में आपने ये देखा भी होगा कि पूर्णिमा के आसपास लोगों के नींद की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत घट जाती है। साथ ही मानसिक रोगी अगर है, यानी कोई डिप्रेशन एंजाइटी वाला पर्सन है, तो उसको बहुत ज्यादा बेचैनी का अनुभव हो सकता है, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, भ्रम की स्थिति जो है वो कई बार पैदा हो जाती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है चिड़चिड़ा जो है वो हो जाता है, दूसरों की बात सुनने समझने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता है। तो ये स्थितियां जो है ये स्पष्ट कर देती हैं कि व्यक्ति पर चंद्रमा का कहीं ना कहीं निगेटिव या तो प्रभाव पड़ रहा है, या उस व्यक्ति का चंद्रमा जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। चंद्रमा जो है वो डेली इनकम का भी जो है वो कारक है। तो ऐसे में जो है अगर चंद्रमा की स्थिति खराब होती है तो आपकी इनकम पर भी जो है उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो यानी अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो हम ऐसे भी उस चीज को समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी का चंद्रमा खराब है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या बहुत ज्यादा सोचने समझने या निर्णय लेने की क्षमता जो है उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से जॉब कर सकता है और किस तरीके से बिजनेस कर सकता है। यानी अगर वो ऐसे काम कर भी रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा जो है वो अ, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और उसके काम पर भी जो है इन चीजों का असर पड़ता है। तो ये स्थिति जो है वो कई लोगों के साथ तो ये स्थिति होती है कि वो जो है घर से निकलना ही नहीं चाहते, अपने आप को बंद कमरे में रखना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना ऐसे लोगों को कई बार पसंद नहीं होता। तो आप बताइए कि ऐसे में ऑलरेडी जो है वो चंद्रमा की खराब स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति पर भी जो है वो प्रभाव डालेगी। यानी अगर व्यक्ति जो है बाहर ही नहीं निकल रहा, कोई काम नहीं कर रहा, या जो काम कर रहा है उस पर उसका फोकस नहीं है, तो ऐसे में वो कैसे पैसा अर्न करेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो ये स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी चंद्रमा की एनर्जी को जो है वो बैलेंस रखें, उसको अच्छा रखने की जो है वो कोशिश करें। अगर आपका चंद्रमा आपके चार्ट में खराब है तो आप ऐसे उपाय करने की कोशिश करें जिससे आप जो है उसको अच्छा कर सके, है ना। बड़ी बूढ़ी जो औरतें होती है उनकी आप सेवा कर सकते हो, है ना। चंद्रमा के लिए जो है चावल आप डोनेट कर सकते हो, खीर का सामान जो है आप मंदिर में डोनेट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपका चंद्रमा जो है सिर्फ कमजोर है और अच्छी स्थिति में है पर उसमें पावर नहीं है, इस वजह से जो है आप उतने ज्यादा जो है वो प्रभावशाली नहीं बन पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है अ, गंगा जल डालकर जो है वो पानी में नहा सकते हैं, है ना। या फिर जो है आप चांदी के गिलास में जो है वो पानी पी सकते हैं, जो आपके जल तत्व को जो है वो बॉडी में बढ़ाता है, बैलेंस रखता है, तो आपकी हेल्थ जो है वो उससे अच्छी रह सकती है। साथ ही अगर आपके पास समय हो तो आप थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में भी जो है वो समय व्यतीत कर सकते हैं। उससे भी जो है आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका चंद्रमा जो है वो पावरफुल बनता है। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले आपको अपनी चार्ट में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका चंद्रमा जो है वो सच में कमजोर है या फिर खराब स्थिति में है। तो उसी के अनुसार उपाय चुनकर आपको उसे बेहतर बनाने के लिए जो है वो प्रयास करने हैं, ताकि आपका चंद्रमा जो है चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला बन जाए, आपके अंदर स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ा दे, ताकि आप अच्छे से अच्छा काम फोकस्ड होकर जो है वो कर सकें, आपको चंद्रमा की निगेटिव एनर्जी कहीं भी किसी तरीके से प्रभावित ना करे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।